बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। अच्छा, आज एक ऐसी वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक इंडिकेटर है, मतलब जिसका ताल्लुक इंडिकेटर से है। वैसे तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इंडिकेटर्स के, लेकिन कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो स्टैट्स का हमें बताते हैं। स्टैट्स क्या होता है? जिन लोगों को मैथ का नॉलेज है या जिन्हें पता है कि मैथ क्या होता है, उन्हें पता होगा कि स्टैट्स कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अच्छा, स्टैट्स में बेसिकली होती क्या चीज़ है? स्टैट्स में स्टैट्स भी एक तरह से इंडिकेशन देती हैं, और इंडिकेशन देती है मतलब ये कि आपको जब आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं या इवन के कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उससे पहले आप स्टैट्स देखते हैं। और बाज़ का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो आप स्टैट्स की ही बेस पर बनाते हैं कि इस बिजनेस में इतना फायदा हो सकता है और इतना नुकसान हो सकता है, तो इसे जो है स्टैट्स कहा जाता है। और ये जितनी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, या आप कह लें कि उस जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें सेफ्टी के लिए स्टैट्स को पहले देखा जाता है कि स्टैट्स बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर आज बात करेंगे वॉल्यूम पे। और बेसिकली जो वॉल्यूम है, ये एक इंडिकेटर है और इसका तकरीबन आप सबको पता होगा। यकीनन आप लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को अगर नहीं पता तो वो उन्हें मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम को किस तरह से हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ चार्ट पर। और ये एक चार्ट है, आप कह लें कि यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, यहाँ पर आप सबके सामने ओपन है। और इसमें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप जाएंगे, ये मेरे पास है वॉल्यूम इंडिकेटर। और ये आप वॉल्यूम के ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम ओपन हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम। या आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम तो ये जो सबसे पहले आएगा यही वॉल्यूम वॉल्यूम इंडिकेटर है, वो वॉल्यूम इंडिकेटर जिसे हमने यूज करना है बेसिकली। तो यहाँ पर चलते हैं अब, और जाकर आपको बताता हूँ मैं बेसिकली कि वॉल्यूम कैसे काम करता है और ये स्टैट्स क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, और वो ये कि दो किस्म के इंडिकेटर होते हैं। एक लैगिंग इंडिकेटर, बल्कि इंडिकेटर सभी लैगिंग होते हैं, लेकिन उनमें भी जो एक स्टैट्स के इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको स्टैट्स बेसिकली बताते हैं कि स्टैट्स इस वक्त क्या हैं मार्केट के, वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करते हैं। उनकी बेस पर आप ट्रेड्स भी ले सकते हैं, आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, आप मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है उसको भी जज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप उससे जज कर सकते हैं। तो देखते हैं अब। अच्छा, इसमें जो सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स है ना, आरएसआई का इससे कबल मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसमें देखेंगे सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम बेसिकली स्टैट्स किस तरह से बताता है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टैट्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं। फर्ज करें कि अभी गर्मियों समर शुरू हुआ है, मतलब गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है। और गर्मियों के मौसम में आम बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान में होते हैं। मैंगोज बहुत ज़्यादा, मैंगो का सीज़न होता है, आमों का सीज़न होता है। अब इसमें होगा ये कि फ़र्ज़ करें कि आम जो हैं उनका सीज़न है, और अभी सीजन शुरू होने वाला है। तो जब कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा होता है तो वो इस तरह से उसका पता चलाता है कि यार आज मार्केट में ये एक मंडी है, मार्केट में कितने ट्रक आए हैं? 10 ट्रक आए हैं, और 10 के 10 बिक गए हैं। यहाँ पे आप कह लें कि 1 2 3 4 5 10 ट्रक आए हैं और 10 के 10 जो है यहाँ पर बिक गए हैं। तो इससे पता चलता है कि अब जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जितनी भी मार्केट में जब मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है वो सब बिक रहा है, यानी कि जितने भी ट्रक आ रहे हैं वो सब के सब बिक रहे हैं। पता बाद ही में चलता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर फैसला करना आसान हो जाता है।
तो बेसिकली जो वॉल्यूम है ये भी सेम इसी टाइप की चीज है। अभी मैं जाके आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही जबरदस्त इससे आपको नॉलेज मिलेगा। वो ये है कि ये एक गाड़ी है, आप कह लें कि ये एक गाड़ी है यहाँ पर। और ये एक गाड़ी है, इसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है और ये एक रोड है। क्या होता है कि रोड में अचानक से आगे इस तरह से, जिसे हम कहते हैं कि कर्व आ जाता है, यानी कि वहां से गाड़ी को ऊपर की तरफ जाना है और उसके बाद आगे फिर नीचे की तरफ दोबारा कर्व आता है ये चीज। तो इसमें हमने बेसिकली इसको किस तरह से देखना है। अब ये देखेंगे होता ये है कि यहाँ से सीधा जाने के लिए तो गाड़ी को नॉर्मल रफ्तार चाहिए, और नॉर्मल रफ्तार चाहिए जो भी उसका तीसरा चौथा गियर होता है उसमें उसको जाना है। लेकिन क्या होता है कि जब इस जगह पर मार्केट पहुंच जाती है तो उसे ड्राइवर दोबारा से पहले या दूसरे या तीसरे गियर में, पहले या दूसरे गियर में कर देता है, और यहाँ पर उसकी फोर्स ज्यादा लगती है, गाड़ी में शोर भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है एक्सीलेटर की वजह से। और ये चीज होती है। और बाज औकात जब बहुत ज्यादा कर्व हो तो गाड़ी, कुछ गाड़ियां जो पावरफुल नहीं होती वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती, और बाज जो होती हैं वो उसको क्रॉस कर जाती हैं। अच्छा, इसका हमें पता कैसे चलता है? पता इस तरह से चलता है कि ड्राइवर ये देखता है कि मार्केट की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, मार्केट गाड़ी, सॉरी मार्केट कह रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या नहीं, और गाड़ी इस एरिया को क्रॉस कर पा रही है या नहीं। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि बाज औकात गाड़ी इस जगह पे पहुंचती है और अगर वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती ना, तो क्या होता है कि गाड़ी वापस आ जाती है। और गाड़ी जब वापस आती है तो वो ज्यादा स्पीड में वापस आती है। ज्यादा स्पीड में वापस क्यों आती है? ज्यादा स्पीड में वापस इस वजह से आती है कि अब उसको कम फोर्स चाहिए। कम फोर्स कैसे चाहिए? कम फोर्स इस वजह से चाहिए कि पहले तो यहाँ से वो डबल पावर के साथ ऊपर जा रही थी, लेकिन अब यहाँ से ये जो कर्व है ये इसको फोर्स फराहम करेगा, इसको पावर फराहम करेगा, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से वापस आएगी। और फर्ज करें कि इस एरिया को क्रॉस कर जाती है तो फिर भी इसको बहुत कम प्रेशर चाहिए होगा और ड्राइवर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ये खुद ब खुद बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। जैसे वापसी पर ड्राइवर को मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ से, इसी तरह से जाते वक्त भी ड्राइवर को यहाँ से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इससे आप लोगों को के ज़हन में एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्केच बन रहा होगा वॉल्यूम से मुतल्लिक, होपफुली। और मैं वो स्केच बनाने में कामयाब हुआ हूँगा। अब इस पर जाकर देखते हैं कि वॉल्यूम बेसिकली इस पे काम कैसे करता है। अच्छा, जो लोग न्यू हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस जो है ना आपको मिलती रहें। मैं ये जो अब से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, और इसके लिए मैंने पहले तैयारी भी की और ये एग्जाम्पल ढूंढने के लिए मैंने स्टडी भी की। वही जो मैं आपको एक बुक बता रहा था विलियम की, वो बहुत बड़ी बुक है और इंग्लिश में है, आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम बाय विलियम उसका नाम है। वो अगर आपको मिलती है कहीं से ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब वो आपको उसमें ही मिलेगी पीडीएफ वगैरह, वो हर जगह पे जो है पेड है अमेजोन वगैरह से। जो लोग यूरोप में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं उनको वो मिल जाएगी। अच्छा, ये एग्जाम्पल होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, और ये एक जो स्केच है बेहतरीन किस्म का वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये काम किस तरह से करेगा। अब यही जो स्केच मैंने यहाँ पे बनाया था गाड़ी वाला, आप इसको थोड़ा सा, मैं कह लूँ कि इस पिक्चर को इधर ले जाऊं इस जगह पे, या आप कह लें कि इस जगह पर ले जाऊं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। आप इसको जरा वॉल्यूम के साथ रिलेट करके देखें, ये जो गाड़ी वाली मैंने मिसाल बताई है आपको, इसको थोड़ा सा अभी आप वॉल्यूम के साथ रिलेट करके देखें। अच्छा, ये सीरीज है वॉल्यूम की और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नोट्स लाजमी बनाएं और वीडियो को अगर 3-4 दफ़ा देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, और देखने के बाद उसे प्रैक्टिस करें।
अगर फिर भी वो सही से काम नहीं कर रही तो दोबारा से उसे देखें, दोबारा से प्रैक्टिस करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे कि एक नॉर्मल मार्केट है, और जिसमें हायर हाई हायर लो कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा होता है। अब ये भी एक नॉर्मल मार्केट की तरह एक मार्केट है। इसमें क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह से एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अचानक क्या होता है कि इस जगह पे हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। और हाई वॉल्यूम किस जगह पर देखने को मिलता है? बिल्कुल टॉप पर। यानी कि ये मार्केट इस तरह से जा रही है तो बिल्कुल टॉप पर हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। अच्छा, बिल्कुल जो कार वाली एग्जांपल थी ना, उसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन अचानक से एक कर्व आया है और वहां पर हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। कार ने ज्यादा फोर्स लगाई है और वो इसको क्रॉस नहीं कर पाई। क्रॉस, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस नहीं कर पाई। और ये भी कह सकते हैं कि अब ये देखें कि यहाँ पर इस एरिया को बाज़ औक़ात क्रॉस कर जाती है और बाज़ औक़ात यहाँ से वापस आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये इस एरिया को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई और वापस आई है। और यहाँ पर आने के बाद आप कह लें कि ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पाँव रखा, छोटा गियर इस्तेमाल किया, ज़्यादा प्रेशर उसको लगाना पड़ा, ज़्यादा फोर्स उसको लगानी पड़ी, जिसके नतीजे में आप कह लें कि मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम आया। हम गाड़ी में कहेंगे कि ज़्यादा उसको एक्सीलेटर दबाना पड़ा, और इसी तरह से इसमें हम कहेंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम आना शुरू हो गया। अब ज़्यादा वॉल्यूम आया है इस जगह पर, आप देखें कि ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ज़्यादा वॉल्यूम के बाद आप इस जगह पर देखें, ये यहाँ पर देखें तो उसके बाद एक और कैंडल बनी है, वो भी तकरीबन ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल है, उसका वॉल्यूम ये रहा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखें बनी है और मार्केट उसके बाद डाउन चली गई है। और ये बहुत, इसमें आगे हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं और हमने इसको ट्रेड किस तरह से करना है। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि वो जो मैंने आपको गाड़ी वाली एग्जांपल दिखाई है ना, या बताई है आप कह लें, उसको बेसिकली आपने याद रखना है, गाड़ी वाली एग्जांपल को, कि गाड़ी किस तरह से जा रही होती है। और उसको जब कर्व आता है, या जिसे आम अल्फाज में चढ़ाई कहते हैं, चढ़ाई पर पहुंचती है, तो वहां पर उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। बाज औकात वो उसे क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है और बाज औकात वहीं से वापस आ जाती है। अब हम इसको अगर मार्केट से रिलेट करके देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली कंफर्मेशन चाहिए होती है कि अब वो क्रॉस कर चुकी है या वापस की जानेब आ रही है। और जब वो वापस आ रही होती है तो फिर हम वापसी की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और जब क्रॉस कर जाती है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके लिए हमें जो है कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं। हर स्ट्रेटजी के रूल्स होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस पर ट्रेड की जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो, मेहनत भी लगी है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर नोट्स लाजमी बनाएं और इसको गौर से देखें। एक दो दफ़ा देखें और फिर प्रैक्टिस करें, चार्ट पर जाकर देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये इसके, अब हम आ गए हैं कि हाउ टू एंटर इन हाई वॉल्यूम आफ्टर ट्रेड, फॉर द ट्रेड। इधर गलत लिखा गया है, बहरहाल आप इसको समझ लें कि ट्रेड में हाई वॉल्यूम के बाद एंटर कैसे होना है। अब ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और ये मैंने इसके यहाँ पे रूल्स भी लिखे हैं। अब यहाँ पर हाई वॉल्यूम आया है, हाई वॉल्यूम के बाद एंट्री हम कैसे लेते हैं कि जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, ये देखें, ये हाई वॉल्यूम आया, हाई वॉल्यूम वाली कैंडल जो है वो है ये। जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल होती है उसके बाद नेक्स्ट वन और टू कैंडल, मतलब नेक्स्ट दो से तीन कैंडल्स या चार कैंडल्स भी हो सकती हैं बाज औकात, उसमें आपने देखना होता है। और बाज औकात ऐसे होता है कि मार्केट उस जगह पर रेंज करना शुरू कर देती है, और जब हाई वॉल्यूम को क्रॉस करती है मार्केट और क्लोजिंग देती है तो वहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है। ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल थी, उसके बाद एक और कैंडल बनी, देन
कैंडल ने हाई वॉल्यूम के नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग हमारा एंट्री पॉइंट है, वहां से हम एंट्री लेते हैं और देखें कि कैसे जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। ये देखें, ये वाली जो कैंडल थी ये हाई वॉल्यूम, ये भी हाई वॉल्यूम थी। इसके लिए लाजमी नहीं होता जो कैंडल क्रॉस करती है उसके लिए हाई वॉल्यूम होना क्रॉस लाजमी नहीं है। बस ये है कि वो उससे पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या एंट्री पॉइंट पे जो हाई वॉल्यूम आया होता है उसके लिए उसको क्रॉस करना सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी होता है, और वहाँ पर जस्ट हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है? स्टॉप लॉस का बहुत ही सिंपल सा रूल है, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है ना, यानी कि ये हाई वॉल्यूम है जिसकी बेस पर हम एंट्री ले रहे हैं, इसके हाई पर सिंपली हमने स्टॉप लॉस रखना होता है। इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के हाई पे नहीं, इस कैंडल के हाई पे हमने स्टॉप लॉस रखना होता है। बहुत ही सिंपल है। और आप कह लें कि उसकी 1:2, 1:1, कोई भी आप अपना टेक प्रॉफिट उसका रख सकते हैं। उस बारे में कोई मतलब आप कह लें कि 100% कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं टेक प्रॉफिट के बारे में, आप अपने टारगेट्स को देखकर टेक प्रॉफिट ले सकते हैं जैसा आपको मुनासिब लगे। एंट्री कैसे लेनी है ये मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बता दी है। अब आपको समझ में आई वो मिसाल के जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, होपफुली वो आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं एक और मिसाल पे, एक और एग्जांपल पे, और ये जो एग्जांपल है ना बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक और एग्जांपल इस जगह पे। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब आप देखें सेम वही वाली सिचुएशन है। इसमें वॉल्यूम को ट्रेड करने की चार पांच अकसाम है। ये आप कह लें कि उसकी एक पहली वीडियो है, लेकिन हर वीडियो में मैं एक कंप्लीट नॉलेज विद एग्जांपल आपको दिया करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी जो है उसमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब देखेंगे मार्केट एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ जा रही है ऊपर, अचानक से इस जगह पर आप देखें कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब आपने जो है ना वही वाली एग्जांपल अपने जहन में ले आनी है जो मैंने इससे पहले आपको सिखाई हुई है। कौन सी एग्जांपल? गाड़ी वाली एग्जांपल। अब यहाँ पे आप कह लें कि इस जगह पे जो हाई वॉल्यूम आया है, यहाँ पे आप कह लें कि ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाना शुरू कर दिया है, यानी कि ज़्यादा रेस देना शुरू कर दी है। और ज़्यादा रेस देने के बाद गाड़ी उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाई, बल्कि आप कह लें कि वापस आ गई। और वापस आते वक्त हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? हमने एंट्री किस जगह से लेनी है? जब उस हाई वॉल्यूम को मार्केट क्रॉस करती है। यहाँ पर ये देखें, ये हाई वॉल्यूम है, ये भी कैंडल और ये भी कैंडल। आप इस जगह से, बल्कि ये वाली जो जगह है ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दूसरी कैंडल बनी है, ये पहली एक कैंडल बनी है, इसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी है, ये हमारा बेसिकली एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद आप देखें कि कितना जबरदस्त रिजल्ट मार्केट ने दिया है। इसके जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है। आपने बस क्या करना है कि देखें, मेरी जो आप कह लें कि मेरा जो बिल्कुल एक सोचने का अंदाज तब्दील हो गया, मतलब ट्रेडिंग में एक्सीलेंट रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं मार्केट को बिल्कुल बिजनेस की तरह लेता हूं और आम लाइफ में देखता हूं कि आम लाइफ का इसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। ये एक आम लाइफ है और ये फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? जब आप ये रिलेशन फाइंड करना शुरू कर देते हैं और आपस में इनकी एग्जांपल्स देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सिर्फ आप इस तरह की मेथोडोलॉजीज और स्ट्रेटजीज ढूंढते रहेंगे कि बस ट्रेड ले लें और इस तरह से, तो वो चीज़ उस तरह से काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया गाड़ी वाली मिसाल, तो जब आप मार्केट को बिल्कुल एक उस तरह से एक आम बिजनेस या आप एक आम एग्जाम्पल के साथ देखना शुरू कर देते हैं तो आपको मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आप
आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता कि आप मार्केट को ट्रेड किस तरह से करेंगे या ट्रेड किस तरह से नहीं करेंगे। बस क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं और इसको 2 से 3 दफा लाजमी देखना है। तो ये थी आज की वॉल्यूम सीरीज। आप लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसको हम कंटिन्यू करें कि ना करें। वैसे मेरा इरादा है कि इस पे 5 वीडियोस कम से कम बनाई जाएं, और ये आपने मुझे बताना है कि इसको हम कंटिन्यू करें या ना करें, आपको पसंद आई है कि नहीं, और अगर आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये पहली दफ़ा इस तरह से मैंने एक प्रॉपर क्लास की तरह से ये बनाई है। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।